एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है उड़ान कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो एक बार फिर से मैं आपके लेकर आई हूँ रीजनिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट, जिसका एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करें और एंड तक इस वीडियो को देखें ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल बटन को भी जरूर क्लिक करिए ताकि रिलेटेड नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो पेशेंस बनाए रखिए। आप कभी भी जल्दबाजी में चीज़ें ना ही पढ़िए और ना ही उनको सॉल्व करिए, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में चीज़ें पढ़ेंगे, उनको सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। धैर्य बनाए रखिए और प्रयास जो है उसे जारी रखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्ट्रीम को ये लिखा जाता है, मतलब ये जो वर्ड है इसको क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है, और सुपर को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में आपको देखना है कि बोरिंग को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में इस टाइप के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना होता है, जैसे ये स्ट्रीम लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे ये कोड दिया गया है, तो आपको देखना है कि किस तरह से ये जो वर्ड है ये इस वर्ड से संबंधित है। तो आप पहले देखिए, अगर आप एस से क्यू की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो रहा है, अगर आप पहले आप यहाँ पे एक सेकेंड आपको यहाँ पे इस तरह से लिख लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कभी आप अगर जो लिखा हुआ है क्वेश्चन उसी में सॉल्व करेंगे तो मतलब एकदम से मैसी हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप इसको अलग लिख लीजिए, जैसे STREAM ये वर्ड था और इसको लिखा क्या है QSRNB और F। ठीक है, तो अब आप देखिए, अब जैसे S से अगर आप R की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे -1 हो रहा है, ठीक है, फिर R से Q की तरफ जाएंगे तो भी -1 हो रहा है, और T से S की तरफ जाएंगे तो भी -1 हो रहा है। फिर उसी तरह से आप देखिए, अगर आप E से F की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे -1 नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपका +1 हो रहा है। फिर वही अगर आप M से N की तरफ जाएं तो +1 हो रहा है, और A से B की तरफ जाएं तो +1 हो रहा है। मतलब सामने सामने सीधे सीधे नहीं +1 -1 हो रहा है, बल्कि क्रॉसिंग में +1 और -1 हो रहा है। फिर सेकेंड वर्ड क्या है, सुपर्ब था, तो सुपर्ब को आप लिखिए SUPER और B, सुपर्ब था, और सुपर्ब को लिखा क्या गया है OTRCS और F, ये लिखा है। अब आप यहाँ पे देखिए, जिस तरह से हमने यहाँ पे रिलेशन निकाला उसी तरह से हमको यहाँ पे भी रिलेशन निकालना है कि किस तरह से कोड हो रहा है। जैसे अगर आप देखिए OTRCS, आप देखिए S से अगर आप R जाएंगे तो -1, ठीक है, फिर P से O जाएंगे तो -1, और U से T जाएंगे तो भी -1, ठीक है, फिर E से F जाएंगे तो +1, B से C जाएंगे तो +1, और R से S जाएंगे तो भी +1। मतलब यहाँ पे और इस वर्ड में दोनों में कंडीशन सेम अप्लाई हो रही है। तो आपको जो थर्ड वर्ड पूछा गया है बोरिंग, उसमें भी यही कंडीशन अप्लाई करनी है। बोरिंग क्या है, BORIN और G ये वर्ड था। तो अब देखिए, आप B में -1 करिए तो क्या आएगा A, तो आप यहाँ पे लिखिए। फिर R में -1 करिए तो आपका क्या आएगा Q, तो Q यहाँ पे, और फिर O में -1 T आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो -1, लेकिन अब क्या करना है +1, तो T में +1 करिए U हो जाएगा, G में +1 H हो जाएगा, और N में +1 O हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये वर्ड निकल के आ गया। सॉरी, अब आपको क्या करना है, ये ऑप्शन में फाइंड आउट कर लेना है, जिस ऑप्शन में आपको ये वर्ड्स देखने को मिलेंगे वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब देखिए QTAHOU, देखिए Q, अब देखिए, अब अगर आप O में -1 करेंगे तो आपका N आएगा, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा N। अब आपको क्या करना है, QNAHOU फाइंड करना है। अब देखिए QNAHO, यहाँ पे आपका J, तो आपका जो क्या मिल रहा है QNAOHJ, अब आपका ये देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर A में, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। अब
क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कोडिंग डिकोडिंग से ही रिलेटेड है, मतलब इसमें भी सांकेतिक भाषा में चीज़ें लिखी हैं और आपको उसी अकॉर्डिंग आंसर देना है। अब देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इस वर्ड को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में एडवांटेजेस को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप पहला जो वर्ड था जैसे COMPUTRON कंप्यूट्रॉन था, तो आपको इसमें क्या लिखा था PMOCUNORT, ये वर्ड दिया था। तो अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे सी है ना, तो सी यहाँ का सी यहाँ पे आ गया, फिर देखिए पी ये हो गया, ओ से ओ और एम से एम, इस तरह से इसमें किया जा रहा है। फिर देखिए यू और यू को कॉमन रख दिया गया, क्योंकि टोटल कितने हैं 9 थे, तो 4 4 का पेयर बना के किया जा रहा है और जो बीच वाला है उसे एज इट इज रखा जा रहा है। फिर टी को सेट एज इट इज यहाँ पे रख दिया गया, एन से एन हो गया, फिर आर से आर हो गया और ओ से ओ हो गया। इस तरह से आपको ये दिखाया जा रहा है। तो अब आपको एडवांटेजेस जो लिखा है इसमें भी यही रूल अप्लाई करना है। तो देखिए एडवांटेजेस की स्पेलिंग क्या है, ADVANTAGES। ठीक है, तो अब 4 4 में देखिए ए यहाँ पे है, तो ए को आप चौथे नंबर पे एज इट इज लिख लीजिए, फिर इस ए को यहाँ पे ऐसे ही लिख लीजिए। ठीक है, फिर वी को वी लिख लीजिए और यहाँ पे डी को एज इट इज डी लिख लीजिए। ठीक है, फिर लास्ट के 4 ए से ए यहाँ पे, फिर एस यहाँ पे, जी यहाँ पे और ई यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे टोटल 9 लेटर्स थे। ठीक है, तो 4 4 का पेयर बनाया गया, जो बीच वाला एक एक्स्ट्रा बचा उसे एज इट इज लिख दिया गया। और यहाँ पे टोटल कितने लेटर्स हैं 10, तो 4 4 का पेयर बनाया गया, जो बीच के 2 हैं, तो यहाँ पे क्या है एन यहाँ पे आ जाएगा और टी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा बन गया। अब ऑप्शन में फाइंड आउट कर लीजिए AVDA, फिर TN, AVDA TN, फिर SEGA, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करें तो जो आपका निकल के आए ना लास्ट में आंसर, उसे जब भी आप ऑप्शन में मैच करें तो बहुत ध्यान से मैच करिए, क्योंकि अगर आपका एक भी लेटर इधर से हुआ उधर हुआ तो आपका जो आंसर होगा वो आप गलत टिक कर देंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इस वर्ड को ये लिखा जाता है तो जुडिशियल को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप इसको भी उसी तरह से बना के जो वर्ड्स हैं वो फाइंड आउट कर लीजिए किस तरह से यहाँ पे हो रहा है। पी, फिर ओ, फिर आर, ए, टी, आई, ओ और एन। फिर जो इसका कोड था वो क्या था, पी आर ओ सी टी ए आर ओ एस एन ओ और आई। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए जैसे सी है ना, तो सी यहाँ पे है। अब देखिए इस तरह से यहाँ पे बन रहा है, जैसे सी को सी कर दिया, एज इट इज लिख दिया गया, फिर पी से पी, आर से आर और ओ से ओ। इस तरह से यहाँ पे भी 4 4 के पेयर्स बन रहे हैं। फिर देखिए आई से आई ये हो गया, एन से एन, फिर ओ ओ और एन एन। ठीक है, यहाँ पे अब 4 जो बीच के हैं उनको भी एज इट इज, जैसे ओ से ओ, फिर टी से टी, ए से ए और आर से आर। इसी तरह से यहाँ पे भी हो रहा है। तो आपका जो जुडिशियल वर्ड है इसको भी आप इसी तरह से लिख के सॉल्व करिए, जैसे JUDICIAL। अब देखिए जैसे जे है ना, तो जे को 4 नंबर पे ऐसे लिख दीजिए, फिर आई को आई, फिर यू और ये डी एज इट इज यहाँ पे डी। ठीक है, उसी तरह से सी बिल्कुल लास्ट में, फिर एल, फिर आई और फिर ए। आपके वर्ड्स क्या निकल के आए, IDUJ, फिर LAIC, ऑप्शन नंबर डी। ये हो गया आपका राइट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इसको पढ़िए। किसी सांकेतिक भाषा में, ये देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उनका कोड दिया गया है। ठीक है, मतलब इन वर्ड्स को इस कोड में लिखा जाता है, इस वर्ड को इस कोड में लिखा जाता है, इस वर्ड को इस कोड में, इसको इस कोड में। तो इसी भाषा में आपको क्या निकालना है, दैट इज इंटरेस्टिंग, इसका निकालना है। किसका निकालना है, दैट इज इंटरेस्टिंग का। ठीक है, दैट इज इंटरेस्टिंग।
ये निकालना है आपको। तो अब देखिए सबसे पहले दैट, यहाँ पे क्या आपको देखने को मिल रहा है, दैट। तो आप क्वेश्चन में देखिए कि आपको दैट कहाँ कहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो दैट सिर्फ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखने को दैट मिल रहा है, तो डी ई और टी आई का मतलब क्या था, दैट बैग था। तो देखिए दैट यहाँ पे है। अब आप देखेंगे कहीं और आपको दैट क्या देखने को मिल रहा है, आपको कहीं पे भी दैट देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जो दैट के बाद जो ये बैग वर्ड था, अब आप देखिए कि बैग आपको और कहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे बैग आपको बैग इज हैवी में बैग देखने को मिल रहा है। तो जो डी ई और टी आई था, इसमें देखिए कोड कौन सा मैच हो रहा है। जैसे टी आई यहाँ पे है, टी आई यहाँ पे है, और बैग यहाँ पे है, बैग यहाँ पे। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई, जो टी आई है ये दैट का कोड नहीं हो सकता है। ये किस चीज का कोड है, बैग का, ठीक है। तो आपको टी आई को कट कर दीजिए और बचा क्या, डी ई। तो आपको एक चीज यहाँ से ये फाइंड आउट हो गई कि दैट का कोड क्या होगा, डीई। तो आप डीई लिख लीजिए। फिर देखिए इसके बाद इज कहाँ पे आ रहा है। अब देखिए आपको इज कहाँ पे देखने को मिल रहा है। इज अगर आप देखें तो जो फर्स्ट वाला दिया था ना, बुक इज, तो एक तो इज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और दूसरा जो सेकेंड लाइन थी बैग इज हैवी, तो एक इज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आपको कोड भी इन्हीं दो में कॉमन ढूंढने पड़ेंगे। इससे पहले क्या था, SIPO और RE, फिर दूसरा क्या था, TINA और RE। तो देखिए इसमें RE और RE आपका कॉमन मिल रहा है। तो एक चीज क्लियर हो गई कि इसका कोड क्या है, RE। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, RE। फिर देखिए इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है ना। अब देखिए इंटरेस्टिंग तो पूरे में आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, इंटरेस्टिंग बुक। इंटरेस्टिंग सिर्फ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आपका जो कोड था वो भी आपको सिर्फ इंटरेस्टिंग का सिर्फ एक ही बार मिलेगा, बाकी दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो इंटरेस्टिंग बुक था। आप देखिए KA और SI, आप देखिए आपको KA और SI, अब देखिए SI यहाँ पे भी है और SI आपका जो फर्स्ट वाला था उसमें भी है, लेकिन इंटरेस्टिंग आपका एक ही जगह है। तो आपको ये चीज क्लियर होगी कि SI इंटरेस्टिंग का नहीं होगा, इंटरेस्टिंग का क्या होगा, KA। तो आपको ये चीज क्लियर होगी कि इंटरेस्टिंग का क्या होगा, KA। अब ये कोड आपका बन गया और आपको ऑप्शन में यही फाइंड आउट कर लेना है, जैसे DE, RE और KA। अब देखिए DE, RE और KA आपका ऑप्शन नंबर C में देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, किसी सांकेतिक भाषा में इस वर्ड को ये लिखा जाता है। फिर देखिए ये भी कोडिंग डिकोडिंग से ही रिलेटेड है। आपको वर्ड्स दिए गए हैं और उनके कोड दिए गए हैं, और लास्ट में आपसे पूछा क्या गया है, इसी भाषा में एवरी कॉन्सर्न का अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो आप देखिए एवरी कॉन्सर्न का पूछा गया है आपसे, तो एक बारी आप लिख लीजिए एवरी कॉन्सर्न, इसका आपसे पूछा गया है। तो देखिए आप एवरी आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है, एक तो एवरी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। और देखिए एवरी आपको कहीं पे देखने को मिल रहा है, आपको एवरी और भी कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो आपका जो कोड होगा वो भी सिर्फ एक ही बार यहाँ पे प्रयोग हुआ होगा। तो देखिए एवरी ILLDI और SO का अर्थ है एवरी बॉडी एल्स। अब देखिए बॉडी अब यहाँ पे प्रयोग हो रहा है, और बॉडी आपका और कहाँ पे प्रयोग हो रहा है, बॉडी आपका यहाँ पे प्रयोग हो रहा है। तो पहले जो रिपीटेड हो रहे हैं उनको कट कर दीजिए, जो बाद में आपका लास्ट में बचेगा वही कोड हो जाएगा एवरी का। तो देखिए बॉडी, यहाँ पे बॉडी कट कर दीजिए, और इसके कोड क्या थे, ILLDIC और SO। देखिए SO आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो SO यहाँ से भी और SO यहाँ से भी। अब बचेगा यहाँ पे ILL और DIC बचा, ठीक है। तो अब देखिए एल्स आपको और कहाँ देखने को मिल रहा है, एल्स आपको कहीं और देखने को मिल रहा है, कहीं पे भी एल्स आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब आप यहाँ पे ये क्लियर नहीं कर सकते कि एवरी का कोड क्या होगा, ILL होगा या DIC होगा। तो जब आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं तो आप क्या लिखा दीजिए, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो देखिए जब पहले वाले का ही कोड समझ में नहीं आ रहा है, मिल ही नहीं रहा है, तो कॉन्सर्न का मिल जाए चाहे ना मिल जाए, आपको ऑप्शन नंबर D ही सही होगा, क्योंकि निर्धारित नहीं किया जा सकता है। बढ़ते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर C। आप क्वेश्चन नंबर C को ध्यान से पढ़िए। सुशीला सुधा से लंबी है लेकिन पुष्पा से छोटी है, ठीक है। अब सुशीला जो थी वो सुधा से लंबी है, तो सुशीला सुधा से लंबी, तो सुधा सुशीला से छोटी हो जाएगी। तो इस तरह से आप सुशीला के नीचे सुधा को रखिए। फिर क्या है, लेकिन पुष्पा से छोटी है। सुशीला सुधा से तो लंबी है लेकिन पुष्पा से छोटी है, तो पुष्पा सुशीला से लंबी हो जाएगी ना, जी हाँ, पुष्पा सुशीला से लंबी हो जाएगी। फिर क्या है, पूनम रिंकी से छोटी है और रिंकी सुधा जितनी लंबी नहीं है, ठीक है। अब
क्या कह रहे थे यहाँ पे कि पूनम जो है वो रिंकी से छोटी है और रिंकी जो है वो सुधा जितनी लंबी नहीं है। यदि सभी एक पंक्ति में अपनी ऊंचाई के अनुसार खड़ी हों तो सबसे लंबी कौन होगा। तो देखिए अब जो थी रिंकी जो थी पूनम से लंबी है, लेकिन रिंकी क्या था, सुधा जितनी लंबी नहीं है, तो सुधा से छोटी होगी। ठीक है, तो सबसे लंबा कौन है, अगर रिंकी यहाँ पे आ जाएगा और पूनम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा आपको पुष्पा देखने को मिल रही है ना। तो इसमें पूछा गया है कि सबसे अधिक ऊंचाई किस पर कौन खड़ा है, तो सबसे ऊंचाई पे कौन खड़ा है, पुष्पा। तो पुष्पा आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसी तरह जब भी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इस तरह से नेम लिख के और फिर उनको अरेंज करके क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 5 फ्लैट A B C D और E इस प्रकार हैं कि A के ऊपर E है। अब देखिए A के ऊपर E है ना, तो A के ऊपर आपने E को रख दिया, फिर A के ऊपर E है, फिर नेक्स्ट लाइन क्या था, B के नीचे C है, C A के नीचे, C जो है वो A के नीचे है, तो A के नीचे आपने C रखा और इसमें क्या था, B के नीचे C है, A के नीचे B और C के ऊपर D। अब देखिए A के नीचे B और C के ऊपर क्या हो गया, D, तो C के ऊपर D हो जाएगा। एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि A के ऊपर E है, तो देखिए A के ऊपर E है, फिर B के नीचे C है, तो देखिए B के नीचे C है, जरूरी नहीं जस्ट नीचे C हो, लेकिन B के नीचे C है यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या A के नीचे B है, तो देखिए A के नीचे B है और फिर C के ऊपर D है, तो यहाँ पे C के ऊपर आपको D देखने को मिल रहा है। तो इसमें पूछा क्या गया है, सबसे नीचे कौन सा फ्लैट है, तो सबसे नीचे आपको कौन देखने को मिल रहा है, C, तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर C में C देखने को मिल रहा है, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, किसी मेज पर 5 विषयों की पुस्तकें निम्न प्रकार रखी हैं। मतलब एक मेज है, उस पर 5 विषय की पुस्तकें रखी हैं। अब आगे की लाइन पढ़िए, अर्थशास्त्र गणित से ऊपर है। अब अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है वो किसके ऊपर है, गणित के, तो गणित अर्थशास्त्र के नीचे हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन क्या है, संस्कृत हिंदी के नीचे है, हिंदी से ऊपर गणित है। अब हिंदी से ऊपर गणित है, मतलब गणित के नीचे कौन सी हो जाएगी, हिंदी। ठीक है, और उससे पहले वाली लाइन क्या है, संस्कृत हिंदी के नीचे है, मतलब हिंदी के नीचे कौन सी पुस्तक हो जाएगी, संस्कृत। ठीक है, तो आप संस्कृत लिख लीजिए। फिर विज्ञान संस्कृत के नीचे है, तो संस्कृत के नीचे आप विज्ञान को लिख लीजिए, क्योंकि संस्कृत के नीचे विज्ञान की पुस्तक है, ऐसे तो बताया जा रहा है इसमें। फिर नेक्स्ट लाइन क्या है, तो सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है। आप देखिए सबसे नीचे आपको विज्ञान देखने को मिल रहा है, तो फटाफट से आप विज्ञान को टिक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए कुछ बच्चे क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पे वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए अगर आपको 100% सटीक जवाब चाहिए तो आप एक बार लिख के सॉल्व कर लीजिए, तो आपको आसानी से आंसर आपका मिल जाएगा और वो भी आंसर आपका बिल्कुल सही मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, एक पंक्ति में मोहन दाएं से 15वां है और बाएं से 16वां है। ठीक है, अब देखिए एक पंक्ति है, उसमें मोहन का स्थान दाएं से 15वें नंबर पे है और बाएं से कितने नंबर पे है, 16वें नंबर पे। मतलब यही स्थान जो किसका था, मोहन का, दाएं से 15वें पे है, लेकिन बाएं से ये स्थान जब आता है तो 16वें नंबर पे हो जाता है। तो अब इसमें पूछा गया है कितने व्यक्ति और शामिल किए जाएं कि कुल 50 व्यक्ति हो जाएं। तो सबसे पहले तो आपको व्यक्ति निकालने पड़ेंगे कि अभी कितने हो रहे हैं, जब मोहन का दाएं से 15वां और बाएं से 16वां है, तभी व्यक्ति टोटल कितने हो रहे हैं। तो जब एक ही इंसान की पोजीशन दी जाए दोनों तरफ से, तो आपको क्या करिए, दोनों पोजीशंस को ऐड करिए और उसमें -1 कर दीजिए। जैसे 15 और 16 को आप ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 31, और उसमें से -1 करिए तो आपका 30। अब कुछ बच्चे पूछेंगे ये -1 क्यों हो रहा है, ये -1 इसलिए हो रहा है क्योंकि मोहन की ही पोजीशन 2 बार बताई जा रही है, एक तरफ से दाएं तरफ से 15वीं और बाएं तरफ से 16वीं, तो मोहन की पोजीशन 2 बार काउंट हो गई, इसीलिए हमें इसकी पोजीशन एक ही बार काउंट करनी है, इसीलिए इसमें हमने -1 किया। अब देखिए 30 बच्चे हो रहे हैं टोटल। अब इसमें पूछा क्या गया था कि
कितने और शामिल किए जाएं कि कुल 50 व्यक्ति हो जाएं। तो अभी 30 है और 50 आपको करने हैं, तो आप कितने जोड़ेंगे, 20 और जोड़ेंगे तभी तो 50 हो पाएंगे। तो आपको यही फाइंड आउट करना था कितने और जोड़े हैं। तो 20 आपका ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, तो इसलिए बी जो हो जाएगा आपका राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, रेलवे आरक्षण सूची में श्याम का स्थान ऊपर से 21 जो 31 है और मोहन का स्थान नीचे से 30वां है। मतलब एक जो रेलवे आरक्षण की सूची उसमें श्याम का स्थान ऊपर से कितना है, 31वां, ठीक है, और 31वें पे कौन है, श्याम, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन क्या थी, मोहन का स्थान नीचे से 30वां है। और मोहन अगर नीचे से काउंट किया जाए तो मोहन कितने नंबर पे आता है, 30वें नंबर पे आता है, ठीक है। अब क्या कहा गया था, यदि दोनों की स्थिति बदल दी जाए, मतलब मोहन की जगह श्याम को रखा जाए और श्याम की जगह किसको रखा जाए, मोहन को रखा जाए, ठीक है। ये पोजीशन चेंज करने के बाद तो क्या कह रहे हैं, तो मोहन की स्थिति नीचे से 41वीं हो जाती है। तो जो ये मोहन है, अब अगर मोहन को श्याम की जगह रखा जाए जिसकी पोजीशन ऊपर से 31 थी, ठीक है, तो अगर वहां पे मोहन को रखा जाए तो मोहन की पोजीशन नीचे से कितनी हो जाती है, 41वें नंबर पे मोहन आएगा नीचे से काउंट करने पे। तो पूछा गया है दोनों के बीच आरक्षण सूची में कितने व्यक्ति हैं। अब देखिए पहले 30 में थी, अब 41वें पहुंच गई, तो कितने और बीच में ऐड हो गए, 10 व्यक्ति और बीच में ऐड हो गए ना। तभी तो पहले मोहन कितने पे था, 30 पे, लेकिन जब मोहन श्याम की जगह पे हो गया तो नीचे से वो 41वें नंबर पे हो गया। तो कितने और हो रहे हैं, 10 बीच में और हो रहे हैं ना, तभी तो ये आएगा। तो आपका 10 किस में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आए हैं, हमारा वीडियो पसंद आया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ।